दोस्तों, आपने भारत के कई जेलों के बारे में सुना होगा और कुछ लोगों ने तो देखी भी होगी। लेकिन भारत में एक ऐसी जेल भी थी जो कैदियों के साथ साथ वहाँ की खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। पर कहते हैं ना, खूबसूरती कभी कभी खतरनाक भी होती। ऐसा ही एक खूबसूरत हिस्सा था अंडमान का, जो आज़ादी के पहले कुछ लोगों के जीवन का काल बन चुका था। ये बात हम सभी जानते हैं कि 1947 से पहले भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और स्वतंत्र आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने हमारे सेनानियों पर इतने अत्याचार किए थे कि जिसके बारे में सुनकर आज भी हमारा खून खौल उठता है। आज भी इतिहास इस बात का गवाह है, क्योंकि अंडमान में सेल्युलर जेल है जहाँ पर लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी। यहीं पर भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों को किसी को फांसी दे दी गई तो किसी को तोप के हवाले किया गया। ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ों के पास सेल्युलर जेल जैसा अभेद्य जगह था। आज की कहानी इसी सेल्युलर जेल के बारे में, जो उस दौर में हुए घटनाओं से लोगों के मौत का इतिहास बन गई। इस दौर की शुरुआत हुई थी 1857 के विद्रोह के बाद, जब अंग्रेज सरकार के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह का आरंभ हुआ था। पर अंग्रेजों ने अपने सूझबूझ के चलते इस विद्रोह का दमन कर दिया। उस दौर में अंग्रेजों द्वारा कुछ स्वतंत्र सेनानियों को जिंदा पकड़ लिया गया तो कुछ विद्रोहियों को मार गिराया गया। लेकिन इस क्रांति के बाद अंग्रेजों के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने पकड़े हुए विद्रोहियों को आम जनता से दूर रखने का फैसला किया, जिससे कि देश की जनता उन्हें भूल जाए और आगे जाकर उनके अपनाए हुए रास्ते पर ना चल पाए। इस कारण से विद्रोहियों पर झूठे केस दर्ज किए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाकर सजा भुगतने के लिए अंडमान निकोबार जैसे टापू पर भेज दिया गया। 10 मार्च 1858 को जेलर जेपी वॉकर और उसका सहयोगी डेविड बेरी के नेतृत्व में 200 कैदियों की एक टुकड़ी पहली बार अंडमान पर पहुंची। जब ये कैदी वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक जंगल के सिवाय कुछ भी नहीं था। उस समय में यह घना जंगल सांप, बिच्छू और कीटक से घिरा हुआ था। जंगली जानवरों का डर हमेशा लगा रहता था। बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हीं कैदियों से इस जंगल को कटवाया और वहां पर सड़कों और घरों का निर्माण कराया। शुरुआती दौर में सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब धीरे धीरे कैदियों की संख्या बढ़ने लगी तो अंग्रेजों को यहाँ पर एक जेल बनाने की आवश्यकता होने लगी, जिसके बाद अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल का निर्माण किया गया, जिसे सेल्युलर जेल नाम दिया गया। इस जेल को सेल्युलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ के कैदियों को एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग रखा जाता था और हर एक कैदी के लिए जेल में एक अलग सेल बनाई गई थी। ये कैदी ना तो एक दूसरे को देख सकते थे, ना ही सुन सकते थे। यहाँ का अकेलापन इन कैदियों के लिए सबसे भयानक होता था। सेल्युलर जेल की नींव 1896 में रखी गई और इसके 10 साल बाद 1906 में ये जेल बनकर तैयार हुई। ऐसा माना जाता है कि उस समय में इस विशालकाय जेल को बनाने में लगभग 5,17,000 की लागत आई थी। भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर ये जेल अपने आप में एक अनोखी जेल थी। इस जेल में कुल 696 कोठरियां बनी थी और हर एक कोठरी की लंबाई लगभग 15 से 9 फीट की थी, जिसमें से 9 फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की बनी हुई थी। इस जेल में कैदियों को सोने के लिए कोई भी शयन कक्ष नहीं बनाया गया था। इस सेल्युलर जेल में 7 शाखाएं थी और 7 शाखाओं के बीच में टावर भी बनाया गया था, जिससे सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। आपको बता दें कि इस टावर के ऊपर एक घंटा भी लगाई गई थी, जिसे उस वक्त बजाया जाता था जब जेल प्रशासन को किसी भी खतरे का अंदाजा होता था। इस जेल के चारों ओर समंदर था, इस वजह से यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता था। इसलिए जिस भी व्यक्ति को इस जेल में लाया जाता उसे काले पानी की सजा हुई ऐसा कहा जाता था। इस जेल में हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी यातना भरी सजाएं काटी, तो वही सैकड़ों ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी, जिनमें से कुछ नाम ऐसे भी थे: बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, वीर सावरकर, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त। इनके अलावा भारत के कई प्रांतों से पकड़े हुए हजारों क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा गया था। जेल में लगभग 600 कैदियों को अलग अलग जगह पर रखा गया था, जहां ना तो उन्हें एक दूसरे से बात करने की इजाजत थी, ना ही उन्हें पढ़ने या लिखने के लिए कुछ दिया जाता था।
कहते हैं कि कुछ कैदी तो वहाँ के अकेलेपन से मानसिक रोगी हो जाते थे, तो कुछ कैदी आत्महत्या कर लेते थे। काले पानी की सजा को इतना खतरनाक इसलिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पर मौजूद कैदियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती थी। उनसे नारियल से तेल निकालवाने का काम अंग्रेज सिपाही किया करते थे, और यदि कोई कैदी गलती कर देता तो उसे इतने ज्यादा कोड़े मारे जाते कि वह ना तो बैठ सकता था और ना ही आराम से सो सकता था। कैदियों को यह सजा बेल्ट से बांध कर दी जाती थी, और जो क्रांतिकारी उनके विरुद्ध जाता तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अंग्रेज अधिकारी ये सब भारतीय क्रांतिकारों का मनोबल तोड़ने के लिए किया करते थे। जेल में रखे हुए कैदियों के लिए 3 प्रकार की बेड़ियां बनाई गई थी, जिनमें से पहली प्रकार की बेड़ी चेन की तरह होती थी, जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती थी। दूसरे प्रकार की बेड़ी कैदियों के हाथ, पैर और घुटनों से बंधी होती थी, जिससे कि इंसान ना तो उठ सकता था और ना ही बैठ सकता था। पर इसके अलावा एक और सबसे कठिन बेड़ी थी, जो उस व्यक्ति को पहनाई जाती थी जिस व्यक्ति से अंग्रेज सिपाही सबसे ज्यादा घृणा करते थे और जिसे सबसे कठोर दंड देना होता था। अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले अत्याचारों से परेशान होकर 6 मार्च 1868 में 238 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जेल के चारों ओर पानी होने की वजह से वे जल्दी पकड़े गए, जिनमें से एक कैदी ने डर के मारे आत्महत्या कर ली, तो वही 87 कैदियों को जेलर द्वारा फांसी दे दी गई और बचे हुए कैदियों को कोड़ों से मारा गया। यहाँ रहने वाले कैदियों के लिए ये यातना नरक से कम नहीं थी, क्योंकि चिलचिलाती धूप में 6 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद उनके हाथ अपने ही खून में रंगे होते थे। उनका शरीर रेशे बनाने में उनका दिन नारियल को कूटते कूटते थक जाता था। उनका गला सूखकर काटा हो जाता था, तो वही उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था। पीने का पानी भी सीमित मात्रा में मिलता था, यहाँ तक कि जब भी अंग्रेजों का मन करता तो जबरदस्ती से कैदियों के नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे, और जो व्यक्ति ज्यादा विरोध करता उसे तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया जाता था। ऐसे ही दिन बीत गए और साल आया 1933। अब इस जेल को बने 28 साल हो चुके थे। अंग्रेजों के जुल्म थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके इन्हीं अत्याचारों को देखते हुए भगत सिंह के दोस्त महावीर सिंह राठौर जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने महावीर सिंह पर जुल्म बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए गए, लेकिन महावीर सिंह नहीं टूटे। अंत में अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाने की कोशिश की, पर यह दूध उनके फेफड़ों में चला गया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। मौत के बाद महावीर सिंह के मृत शरीर को पत्थर से बांधकर समंदर में फेंका गया, ताकि किसी को भी इस बात की खबर न लगी। लेकिन जल्दी इसकी खबर पूरे जेल में फैल गई, और परिणाम स्वरूप जेल के सारे कैदियों ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद 1937 में इन सभी कैदियों को फिर से भारत लाया गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नेताजी ने जापान की मदद से अंडमान निकोबार बेटों पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। आखिरकार 30 दिसंबर 1943 का वो दिन भी आ गया, जब स्वतंत्र सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले भारत का अहम हिस्सा कहे जाने वाले अंडमान निकोबार द्वीप पर ब्रिटेन के यूनियन जैक को उतारा और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया। दोस्तों, आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।